जी तो फ्रेंड्स देखें, करेले को हमने बॉईल कर लिया था, सिर्फ एक बॉईल करा था और उसका पानी फेंक दिया था। और इसको बिल्कुल हम जैसे कि इसका पानी बिल्कुल निकाल लेंगे। देखें इस तरीके से, बिल्कुल जैसे प्याज हो जाती है। अब इस करेले को हम क्या करेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको साथ में बनाना सिखा रही हूँ कैरी करेले प्याज के साथ, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करा है, 2 बड़ी प्याज ली हैं और बिल्कुल बारीक जो इनको कटिंग कर लिया है स्लाइस में। इन 2 बड़े टमाटर लिए हैं और ये मैंने कैरी इस तरह की ली है, पक्की भी थोड़ी। इससे क्या करेले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पाइस आप देख लीजिए, सॉल्ट है 1 टीस्पून, रेड चिल्ली है 1 टीस्पून, और ये हल्दी जो है 1/2 टीस्पून है। बस यही चीज़ें मैंने लिए, बहुत कम स्पाइस में इसको हम बनाएंगे और बहुत अच्छे इंशाल्लाह ये करेले बनेंगे। सबसे पहले अब हमें क्या करना है ये देख लीजिए। अच्छा देखिए, 1 कप जो है मेरे पास ऑयल है, इसको मैंने गरम कर लिया और इसमें करेले को हम पहले फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं और करेले पहले हम थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। इससे क्या है, जो थोड़ी बहुत भी कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी करेले की, और इनका जायका बहुत अच्छा होगा। और यही इस मेथड के बाद आप ये करेले आप अपने पास सेव भी रख सकते हैं और जिसमें चाहें आप इन्हें आराम से बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, सारे करेले मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब हम इसे फ्राई करेंगे। स्पून में ले आती हूँ। ये देखिए इस तरीके से पानी निकला हुआ है। आपने इससे आइडिया करा होगा कि ऑयल में गए लेकिन ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि इसमें पानी नहीं था बिल्कुल भी। और इस तरीके से करके आप इनको अपने पास सेव भी रख सकते हैं, जैसे फ्रीज़ कर सकते हैं आप इनको। और जब भी आपको करेले बनाने हैं, बहुत इजी मेथड है, आप निकालें और इनको फ़ौरन से बना दें। कीमा करेले बनाएं, प्याज करेले बनाएं, चने की दाल करेले बनाएं। आज तक मैं आपको प्याज कैरी के साथ करेले बनाना सिखा रही हूँ। आगे इसके करेले आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद है, आगे इसके कुछ ना कुछ न्यू न्यू रेसिपीज आपको सिखाती रहूँगी, कीमे के साथ भी, कीमा भरे करेले भी। तो इस तरीके से आप इनको बहुत मेथड के साथ बना सकते हैं। अगर आपके पास करेले सही से, तो आपको सोचिए कि खाना बनाना फिर कितना ईजी है। मैं इसको हम तेज़ आंच पे इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे फिर हम इन्हें निकाल देंगे। जी तो देखिए, करेले हो गए बिल्कुल फ्राई और हमने क्या करना है, इसे हमने निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम सारे करेलों को निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सब हो गए। जी अब क्या करेंगे, हम इसी में जो है प्याज ऐड कर देंगे वाले, ठीक है। इस तरीके से हम सारे प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, हमने प्याज को पिंक नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट करना है इस तरीके से। प्याज हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी लगती है सब्जियों में। लहसुन है मेरे पास 3 से 4 जवे थे, इसे मैंने बिल्कुल बारीक ना कट कर लिया है, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे पका लेंगे इसे ऑयल में। और 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं ज़ीरा। ज़ीरे का टेस्ट भी इस तरह प्याज के साथ बहुत अच्छा आता है। तो अभी आपको पता है ऑयल में कुछ भी नहीं इस तरह का गया हुआ, तो इसलिए ज़ीरा भी जो है इसमें आराम से जो है अपनी रेडी हो जाएगा। और लहसुन भी, ये देखिए दोनों हो गए रेडी। जैसे ही ज़ीरे का, लहसुन का, प्याज का सबका कलर चेंज होता है, प्याज तो क्योंकि बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये टमाटर और कैरी, ठीक है। इसको पकाएंगे हम, सॉफ्ट करेंगे बिल्कुल। 5 मिनट हम इसे बस पकाएंगे कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। जी देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें सभी स्पाइस ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम भून लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पानी आपको ऐड नहीं करना है और आपको टमाटर गलाने हैं, तो आपने क्या करना है, इसे हम कैप लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है।
अच्छा जी, देखिए पानी मैंने ऐड नहीं करा था, कैप लगाया था 5 मिनट के लिए खाली। अब देखिए आप किस तरह से बेहतरीन से हमारा मसाला रेडी है और सब चीज़ें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। देखें चम्मच से आराम से क्या है घुट गई हैं बिल्कुल। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, देखिए बेकिंग करें, कुकिंग करें, इनको फॉलो करें, आपकी हर चीज़ बहुत बेहतरीन बनेगी। अब क्या है, बेहतरीन सा ये पेस्ट बन गया। अब हम इसमें, क्योंकि आपको पता है करेले फ्राई हुए में बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इसमें सारे करेले ऐड कर देंगे। इसको भूनेंगे पहले अच्छे से मसाले के साथ, ताकि जो भी मसाला है इसमें ऐड हो जाए। और सब्जियों को कोशिश किया करें कम से कम स्पाइस में बनाएं। बाद लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है सब्ज़ी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जैसे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, बस ये 3 चीज़ें ऐड करी हैं, बाकी लहसुन और ज़ीरा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। बाद बहुत ज़्यादा स्पाइस ऐड कर दें तो वो सब नहीं करना चाहिए। बस देखिए अब क्या है, हमारे जो करेले थे वो फ्राई थे, तो उसकी वजह से थोड़े से वो क्रिस्पी थे। इन्हें हमें सॉफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इन्हें इस वक्त में। और एक टिप और दे रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है कुकिंग में, जी जो बिल्कुल न्यू है कुकिंग में, उनको एक टिप ये दे रही हूँ कि सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में पानी ऐड नहीं होता। उसको पकाना है आपने कैप लगा के, बस आपने उसे पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे कैप लगाएंगे। अभी आप देखिएगा ऑयल भी सारा ऊपर आ जाएगा, ये भुन भी जाएगा, बेहतरीन से हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसे 7 से 8 मिनट दिए थे। आप देख लीजिए किस तरीके से इसमें ऑयल आ गया है, ये देखिए और कितना बेहतरीन सा ये हमारे करेले रेडी है। करेले क्या ना हमें ज़्यादा भुनाई करनी पड़ी, ना हमें कुछ एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ी। ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा करेले प्याज रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको लुक और फाइनल दिखाती हूँ। जी तो देखिए कितने बेहतरीन से हमारे यमी यमी ये करेले रेडी हैं। और जो करेले नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे, बिल्कुल करवाहट नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।